नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर रहे होंगे और रोज की दिनचर्या में कुछ न कुछ योगा अभ्यास के रूप में आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों की परेशानियां शारीरिक हो या मानसिक जिस तरीके से हावी होती जा रही है, उसका रोकथाम भी हम कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हम स्वयं कर सकते हैं और करके हम बहुत सी छोटी छोटी परेशानियों से बच सकते हैं, उसे बचा जा सकता है कुछ करके। कुछ अपने रहन सहन में परिवर्तन करके, कुछ अपने आहार विहार में परिवर्तन करके। बाकी ईश्वर की इच्छा जिस हाल में रखेंगे हमें रहना है, लेकिन प्रयास अपना करते रहना चाहिए। मैं ये कह जितना हो सके आप जमीन से जुड़िए। जमीन से जुड़ने का मतलब है कि पैर में अपने चप्पल और जूता को निकाल करके, क्योंकि हम चप्पल और जूते के आदी हो गए हैं। जब जहाँ आपको जगह मिले, मिट्टी है, घास है, वहाँ पे अपने जूते और चप्पल को निकालें और नंगे पाँव चलें, खुद चलें। और घर में जो बच्चे हैं, जब आप चलेंगे तो उनको तो वैसे भी मज़ा आता है बिना चप्पल जूते के, क्योंकि वो नेचुरल ही है। उनको नेचर उस तरह से करने के लिए कहता है, लेकिन रोकते हम हैं कि कहीं उनको इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, कुछ चुभ ना जाए। तो ऐसी जगहों को देख लीजिए जहाँ कुछ ना चुभे, कोई डर ना हो, वहाँ बच्चे को छोड़ दीजिए खेलने के लिए। थोड़ी उसके हाथ पैर में, उसके शरीर में मिट्टी लगे, थोड़ा वो खेले। उससे क्या होगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और जब हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है, जब हम मिट्टी, हवा, पानी के संपर्क में आते हैं तो हमारा जो शरीर का बैलेंस है, असंतुलित जो भी चीज़ें हैं जैसे वात पित्त कफ है, वो बैलेंस होता है। हमारे जितने सिस्टम हैं वो अच्छे से कार्य करते हैं। हमारे जो हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस होते हैं। जाहिर सी बात है कि जब हमारे शरीर में वात पित्त की प्रकृति, वात पित्त कफ बैलेंस होगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। इसके साथ ही साथ आप वॉक करके देखेंगे कि आपको ताजगी, स्फूर्ति महसूस होगी। कुछ समय के बाद आपको महसूस होगा और आपको अच्छा लगेगा। तो इस कार्य को कीजिए और अपने जीवन में आप प्राणायाम का अभ्यास अवश्य कीजिए। आप कहीं बैठे हैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जब भी बैठे हों, मतलब खाना खाने के 3 घंटे बाद, या तो मॉर्निंग वॉक से आप लौटते हैं तब, या आप मॉर्निंग वॉक में जाके कहीं बैठते हैं उस समय, तो आप क्या कीजिए कि आप श्वसन क्रिया कीजिए। या तो आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लीजिए, नहीं तो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग जैसे कि हमने श्वास लिया, डीप ब्रीदिंग पर लंग्स में श्वास को भरा और फिर धीरे धीरे उसको हमने छोड़ा। स्टार्टिंग में ये क्रिया थोड़ा सा आपको लगेगा भारी, लेकिन फिर बाद में आपको अच्छा लगने लगेगा। श्वसन क्रिया कीजिए, उदर श्वसन क्रिया कीजिए, पेट को फुलाइए और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। पूरा ध्यान अपने नाभि पे रखिए, उदर भाग पे रखिए। और नहीं तो अनुलोम विलोम बैठ करके दाईं नासिका को बंद कीजिए, बाईं से श्वास को भरिए, धीरे धीरे भरिए। और उसको जैसे आपने 1 2 3 4, मतलब 4 तक आपने श्वास को भरा, तो धीरे धीरे उसको छोड़िए, 5 तक छोड़िए। या स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल 4 में लीजिए और 4 में छोड़िए। लेकिन क्या होता है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता। लेकिन जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के एक एक सेल्स में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। रक्त संचार बढ़ेगा तो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन चारों तरफ हमारे शरीर में फैलेगा। जैसे फैलेगा, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ेगी तो हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं, श्वसन तंत्र हैं या फिर जितने भी सिस्टम है, जितनी तंत्रिकाएं हैं, वो अच्छे से काम करेंगी और जो टॉक्सिन होगा बाहर निकलेगा। हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ऑक्सीजन जब बढ़ेगा तो हमारे चेहरे पे एक अलग से ताजगी भी दिखेगी। और शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो बीमारियां कम होंगी, शरीर हमारा अच्छा काम करेगा, मानसिक और शारीरिक कष्ट नहीं होगा। छोटी मोटी जो चीज़ें हमेशा परेशान करती हैं, उन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। तो ये थोड़ी सी बातें हमने आपको बताना उचित समझा, इसलिए हमने आपको बताया। वैसे हमारा जो विषय है, हमारा जो क्षेत्र है प्राकृतिक चिकित्सा,
तो हम आपको प्रकृति के बीच में ही रहने की सलाह देंगे। जितना हो सके आप दवाइयों से बचिए, अपने आप को प्रकृति की तरफ ले चलिए, अपने आप को ले चलिए, अपने आप को घास से, मिट्टी से, हवा से, पानी से अपने आप को जोड़िए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रोज की दिनचर्या में योग करते रहिए। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु से कि आप जहाँ भी रहें, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।